वो दिन तो उसे हल्का हल्का फीवर भी आया था, बट अभी वो उन्हें बोल रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बनाने आ गई हूँ नाश्ता। और आज तो सुबह से जो बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और पता है, जैसे कि आप लोगों को पता चली क्या होगा मेरे टाइटल से, पता नहीं क्या गलती हो गया, जो कि मुझे शायद गलती मेरी है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बाबू की तबीयत वैसी मतलब कुछ अच्छी नहीं थी। अब मैं उसको लगातार इधर उधर घुमा रही थी ना, तो शायद मैं भी शायद उसी के चक्कर में उसका आँख ज़्यादा हीट हो गया, हवा लग गई, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए फिलहाल तो मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अभी करना है, बहुत सारा काम है मुझे। मैं आपको ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। और चलिए अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ ना 2 दिन से इसी तरह से सब्जियाँ वगैरह साग उग बन रही है बिना तेल उल के। एकदम ही मैं तेल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ तोरई, जो घोंगा होता है ना, वो, आलू और मसूर दाल की सब्ज़ी, वो भी बिना तेल के। तो चलिए बनाते हैं, क्योंकि सोनम को भी जाना भी है, तो कहीं लेट ना हो जाए। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा सुबह से जो बारिश हो रही है ना, हो ही रही है। मतलब कभी तेज़ बारिश होती है, कभी कम, और कभी रुक जाती है, फिर से तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस तरह का हो रखा है मौसम। और अभी बारिश अब लगभग आ ही गई है हमारे यहाँ। तो सुबह से बारिश दे रही थी। और यहाँ पे देखिए अभी मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे तेल वूल मुझे आज मतलब कुछ दिनों से हम लोग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से सादा सादा खाना बन रहा है। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने ना इसमें थोड़े से राई डाल दिए हैं, राई के दाने, ताकि वो थोड़ा चटके तो थोड़ा सा डिफरेंट स्वाद हो। और यहाँ पे अभी मैं डाल दे रही हूँ तोरई और आलू, जो कि धो के मैंने डाला हुआ है। और थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब अच्छे से उसको पानी को नहीं निकाल के डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा पानी रहना चाहिए ताकि वो गले। और उसके बाद इस पर मैं डाल दे रही हूँ मसूर दाल, जो कि मैंने वॉश करके डाला है। साथ ही में मैं डाल दे रही हूँ नमक, ताकि ये मेरा जल्दी गले, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यहाँ पे मैंने टमाटर के साथ इसको कुछ इस तरह से सब्ज़ी बना ली है, देख सकते हैं, बिल्कुल भी सादा है और खाने में अच्छा ही लगता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक होता है ना, सादा खा के ना हम लोग ऊब चुके हैं, लेकिन बीच में जब खाया ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग हमेशा तेल मसाला ही खाते आए हैं ना। लेकिन अचानक से भी सादा, एकदम से सादा खाना को मिल रहा है, तो थोड़ा सा टेस्टी लगता है, थोड़ा सा अलग अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ बन के रेडी थी, तो मैंने मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो यहाँ मैं ऊपर से मिर्च को कूट के हल्का सा डाल दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा तीखा लगे, तो अच्छा लगेगा टेस्ट में। और आज हम लोग का यही रहेगा नाश्ता में भी और खाना में भी, तोरई आलू की सब्ज़ी और विथ मसूर की दाल के साथ। और सोनल के लिए मैंने इसी की सब्ज़ी के साथ रोटियां भी डाल दी हैं। तो अभी हमारे यहाँ सबको का यही हाल है, सबको अभी सादा सादा खा रहे, क्योंकि कुछ दिन की ही बात है। अब थोड़ा बहुत तो बाबू के ठीक भी होने लगा है स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसे हुआ नहीं था किसी को हमारे यहाँ। और अचानक से, मतलब बच्चों को तो होता ही होता है, जहाँ तक सुनने को मिलता है, क्योंकि मुझे भी हुआ था, मुझे भी हो रखा था, मेरे हस्बैंड को भी हो रखा है, और फिर सोनल को भी हो रखा है। तो पता नहीं, बच्चों को हो ही जाता है एक बार, मतलब एज में होता ही है हर एक कोई को, मुझे ऐसा लगता है ये। तो आप लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं, सुबह का नाश्ता का काम ख़त्म हो गया, सोनल स्कूल चली गई, बाबू अभी सो रहा है। तो उसके उठने तक यहाँ मैं आधे घंटे में करीब झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारा कर लूँगी, ताकि उसको अभी वो उठे तो थोड़ा देखिए, अभी वो दुलार होगा या फिर मेरा टाइम भी नहीं है जल्दी जल्दी, क्योंकि करना है पूजा वगैरह, सारा कुछ करना है ये सब। वैसे तो ये रूम मेरा उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, लेकिन बाबू अभी अधिकांश ना, अभी पूरा दिन भर घर में रहता है, तो पूरा सारे रूम का वो हालत ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारा कुछ सजा दे रही हूँ। सजाना का कुछ नहीं होता है, वो ना चारों तरफ अपना खिलौने फेंक देता है, तो उसी से सबसे ज़्यादा काम मेरा बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह कर ले रही हूँ। और मैंने कुछ सजावट के सामान भी ले आके रखे हुए हैं, बट मैं वो भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। मतलब 2 दिन से बाबू इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। प्लस उसे थोड़ी फीवर थी ना, तो फीवर में जानते बच्चे लोग थोड़ा सा भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है एक्स्ट्रा। तो बस यही सब चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था फ्रेंड्स। और पता नहीं ये सब कैसे हो गया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जब मतलब था हल्का हल्का बाबू ना, थोड़ा थोड़ा होता है ना बच्चे, मतलब थोड़ा सा ठीक से वो बिहेव नहीं कर रहा था, ठीक से खा पी भी नहीं रहा था, तो पता है बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि नॉर्मल जो बच्चे लोग करते हैं ना मनमानी वही कर रहा होगा, लेकिन अंदर अंदर शायद उसे फीवर टाइप से लग रहा था होगा, तो उसी वजह से मुझे पता ही नहीं चला। और मैं उसको इधर उधर भी ले गई थी, मेला वगैरह भी ले गई थी, तो उस काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी थी, तो शायद तेज़ गर्मी की वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो फाइनली लेकिन मुझे बहुत जल्दी पता चल गया, हम लोगों ने ध्यान दे दिया, इस वजह से उतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं फैली है उसके शरीर में, और काफ़ी जल्दी वो रिकवर भी कर रहा है। और अभी देखिए फ्रेंड, सारा काम मेरा हो गया, पोछा ओछा बढ़िया से लगाने के बाद मैंने देखिए बेड में पूरे नीम के पत्ते डाल दिए हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में ना ऐसे ही किया जाता है ये चीज़ में। और ये देखिए इसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कभी कभी थोड़ा सा रोने भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए नीम के पत्ते के ऊपर मैंने ना ये जो गड़ने वाले कंबल है ना, वो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर फिर एक बेडशीट बिछा दूँगी, क्योंकि फिर बाबू पता नहीं इस पर सोएगा या फिर नहीं सोएगा। तो वैसे तो हम लोग इसको चिकन पॉक्स ही बोलेंगे, लेकिन चिकन पॉक्स जो होता है ना बहुत सारी की होती है, एक बड़े वाले, एक छोटे वाले, एक मझले वाले। तो बाबू को ना एकदम छोटे वाले हुए थे, एकदम हल्के हल्के दाने थे इसके, और उतने ज़्यादा पता नहीं चल रहे थे देखने पे। और पूरे बॉडी पे नहीं हुआ था बाबू को, सिर्फ हाथों में हुआ था, हथेली में, फिर जो घुटना होता है उस पर, मतलब जॉइंट पे हुआ था। और अंदर बॉडी में बिल्कुल भी नहीं हुआ, चेहरे पे भी नहीं हुआ। तो हम लोग को एक बार अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा ना कि वो बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं शायद वही चीज़ है। फिर हम लोग अपना दीदी लोग से भी हम लोग बात किए, तो दीदी लोग बोली कि डॉक्टर को मत दिखलाओ, और फिर मीन्स की मतलब सेवा ही करो, पूजा पाठ करो, वो खुद ठीक हो जाएगा। देखिए पूजा पाठ क्यों किया जाता है आप लोगों को पता ही है, ताकि उसको मतलब इन्फेक्शन से रोका जा सके। और ये जो मैं यहाँ पे अभी देख सकते हैं, मैं ना दीदी बोली थी कि ऐसे ही करना है। और क्योंकि देखिए एक होता है, हम लोग के यहाँ शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं, पता नहीं वैसे आप अंधविश्वास बोलेंगे या फिर क्या कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों के लिए ना हर एक माँ जो बन पड़ता है वो करती हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी चीज़ें हो, है ना। तो यहाँ पे मेरी दीदी ने कहा था कि धुवन से इसको पूरे बॉडी में से टच कराना है, और बोलना है कि भगवान जी से कि जो कुछ भी गलतियाँ हुई उसे माफ़ कर दे, और मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाए, अच्छे से ठीक कर दे जल्द से जल्द। और जैसे वो हंसता खेलता है ना, उसी तरह हंसता खेलता रहे। तो ये सब चीज़ें मैंने बोल के इस तरह से नज़र उतार दी अपने बाबू की धुवन से, जो धुवन आते हैं ना उससे। और मैंने खपरेल में आग बनाई हुई है, और यही इसी रूम में मैंने उसे रखा हुआ है। और अब देखिए बच्चा है तो एक ही रूम में वो रहेगा नहीं, इधर उधर भागता ही है। तो शुरू में तो उसे तकलीफ़ थी, लेकिन अब वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रहा है, तब जाके मैं आप लोग से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और अभी देखिए सारा पूजा पाठ हो चुका है, और धुवन से मैंने सारे रूम को भी दिखा दिया है। धुवन शायद मुझे लगता है इसलिए किया जाता होगा ना, क्योंकि देखिए इतनी सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं हमारे घरों में, घूमते रहती हैं, तो वो सब चीज़ें से ना धुवन जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करवाता है ना। तो इस मुझे लगता है ज़रूरी। और ये चीज़ ना इन्फेक्शन होती है, तो कोशिश किया जाता है कि बच्चों में इन्फेक्शन ये कम फैले, ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले, तो साफ़ सफाई का ही मेन ध्यान दिया जाता है। और नीम के पत्ते तो होते ही हैं, कई गुणकारी लाभकारी है ना, तो यही सब वजह है कि हम लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ हो चुका था, और यहाँ पे अभी मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं बाबू को बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाने दिया, बिल्कुल भी देखने नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तो जो मम्मी मुझे इतना ज़्यादा केयर कर रही है, देख रही है, डॉक्टर पास तो ना ले जाए इस तरह से। तो इसी तरह से हथेली पे हो गया, पैर पे, घुटनों पे, इस तरह से हो गया था उसको। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो गया है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है हम लोग को। तो अभी हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है।
नाश्ता करके अब मैं जस्ट अभी बैठी हूँ अपने रूम पे। तो पता है बाहर बारिश भी हो रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अभी तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा। 2 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी है। मतलब 2 दिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान किया, बट फ़िलहाल अभी उतना ज़्यादा वो तंग नहीं कर रहा। आप लोग उसको वीडियो में देख ही सकते हैं। मतलब 2 दिन तो उसे हल्का हल्का फीवर भी आया था, बट अभी वो बिल्कुल ठीक है। और हम लोग ना उसको डॉक्टर पास नहीं ले गए क्योंकि हमें बोला गया कि वो ऐसी मतलब सेवा करो तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया। और हम जब हमें भी हुआ था, मतलब मुझे भी हुआ था बचपन में, मुझे याद है, तो मेरी माँ ने भी मुझे मतलब इसी तरह से किया था सेवा। और हम लोग तेल मसाला वगैरह चीज़ नहीं खाते थे और हम लोग ऐसे ही ठीक हो गए। तो आई होप कि मेरा बाबू भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, खूब सारा प्यार कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।